Hello everyone, my name is Akshay and welcome to this day 65 और GOG Purity Streak। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यार आप सभी लोग को मेरी क्रिसमस क्रिसमस एंजॉय करो, राइट? और ठीक है, उसको भी समय दो और क्वेश्चन को भी समय दो। तो ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है यार, तो मे भी आज फेस्टिवल है, दैट्स व्हाई GFG वालों ने आज इजी दे रखा है। तो ठीक है, मिसिंग नंबर इन मैट्रिक्स। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कैसे कर सकते हैं। गिवन अ मैट्रिक्स ऑफ साइज एंड क्रॉस एंड सच दैट इट हैज ओनली वन जीरो। ओके, फाइंड द पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन जीरो to be placed in place of zero such that sum of numbers in every row, column and two diagonals become equal. Okay, if no such number exists, return minus one, and diagonal should be only from matrix I comma I and I comma n minus one, where n is always greater than one. Okay, ठीक है यार, तेरे टेस्ट केसेस कॉपी करके चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन का ड्राई रन करते हैं पहले कि इनपुट और आउटपुट आ कैसे रहा है, मतलब अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है यार, मैं देख पा रहा हूँ कि आई हैव मैट्रिक्स 5,5 एंड देन 5,0, राइट। हमें यहाँ कुछ ऐसा रिप्लेस करना है कि जो एवरी रो एंड एवरी कॉलम और एवरी डायगोनल का सम जो है इक्वल हो जाए। ठीक है, तो पहले हम एवरी रो का सम निकाल के देख लेते हैं यार। उससे पहले मैं चाहता हूँ मैं कंस्ट्रेंट देखूँ। तो 10 पावर 3 है, सो वी कैन गो टू 10 n स्क्वायर, राइट। एन स्क्वायर करोगे 10 पावर 6 होता है, विच इज लेस देन 10 पावर 8, सो टीएल ही नहीं आएगा। एक्सपेक्टेड दैट्स वाई हमारा एन स्क्वायर भी दे रखा है। तो ठीक है, मतलब हमें ये करना ही पड़ेगा यार, एवरी पॉसिबिलिटी हमें निकाल के चेक करनी पड़ेगी कि सम कितना आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं यार, जिस रोज या जिस कॉलम या जिस भी डायगोनल को कैलकुलेट करते समय हमारे पास किसी एलिमेंट में अगर जीरो नंबर आता है, राइट, तो उस चीज को अलग मेंटेन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें फिर वहीं पे हमें रिप्लेस करना है, राइट। दैट इज अ डिजायर्ड प्लेस वेयर आई नीड टू रिप्लेस समथिंग। और एक रखते हैं जिसमें कि नॉन जीरो वैल्यूज थे। तो लेट्स से रो वाइज कैलकुलेट करते हैं। तो 5 + 5 विल बी 10, राइट। सो आई विल राइट 10। रो वाइज कैलकुलेट किया, 5 + 0 दैट गिव्स अस 0, सो वो इसमें एक जीरो एलिमेंट था, सो विल राइट 5 हियर। कॉलम वाइज चलते हैं, तो इट विल बी 5 + 5 10, नॉन जीरो एलिमेंट्स है सारे, फिर 5 + 0, सो इट विल गो टू 5 हियर। अब डायगोनल वाइज चलते हैं यार। सो इस डायगोनल को अगर पकड़ा, ये वाला डायगोनल, सो इट विल बी 5 + 0, तो जीरो एलिमेंट है, सो लेट्स से 5 हियर। एंड इस डायगोनल को पकड़ तो 10, दैट इज नॉन जीरो, तो 10 हियर। तो ठीक है, मैं देख रहा हूँ यार कि एवरी रो एंड कॉलम रिपीट हो रहा है, राइट। इक्वल सम होने चाहिए, right? मतलब हमें डुप्लीकेसी नहीं चाहिए। तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, मैं एक वैल्यू रखने के लिए मैं इसको एक ट्री सेट में डाल देता हूँ। सेट या ट्री सेट ले लो, राइट। तो अगर मैं इसको ट्री सेट में डालता हूँ तो फाइनल इसका वैल्यू एक 10 होगा और एक 5 होगा, राइट। सो आई कैन से दैट कि ओके, हमारे पास नॉन जीरो में हमेशा 10 आ रहा था, एंड वेन एवर वी आर कंसिडरिंग द केस जीरो वी हैव दिस सम इक्वल्स टू 5, राइट। और क्वेश्चन में दे रखा है कि दैट देयर इज ओनली वन जीरो दैट यू नीड टू रिप्लेस विद द आंसर। सो व्हाट आई कैन रिप्लेस इट विद, जिसका जो डिफरेंस है, जो भी कम है, नॉन जीरो में 5 कम था, राइट। एंड वो हमें कैसे मिला, 10 - 5 करके। सो आई कैन से दैट ठीक है, वो उस जीरो को 5 बना दो, तो फिर हमारा आंसर इन सम में +5 हो जाएगा, राइट। एंड आई कैन फाइनली से दैट ऑल दिस विल बी पॉइंटिंग टू 10। कह सकते हैं कि नहीं? तो ठीक है यार, हमारा क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाएगा फॉर दिस टेस्ट केस। बट दूसरे टेस्ट केस में -1 है, राइट। तो उस वाले टेस्ट केस को भी एक बार देख लेते हैं कि उसमें और कोई कंडीशन लगाने की जरूरत है क्या। सो 1 2 0 3 1 2 एंड 2 3 1, राइट। तो ठीक है यार, चलो रो वाइज और कॉलम वाइज चलते हैं। हम दो सेट मेंटेन करते हैं, नॉन जीरो एंड जीरो का। सो रो वाइज चलते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं, 1 2 + 1, तो इट विल बी 3 ईयर आ जाएगा, फिर 6 इधर आ जाएगा, सेकंड रो का सम, थर्ड रो का सम। फर्स्ट कॉलम का सम निकालते हैं, इट विल बी 6, राइट। तो नॉन जीरो एलिमेंट्स है, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, हाँ 6। फिर गया सेकंड कॉलम, दैट विल बी 6, थर्ड कॉलम दैट इज 3, जिसमें जीरो एलिमेंट्स है। अब डायगोनल वाइज चलते हैं यार, ये वाले डायगोनल कंसिडर करते हैं सबसे पहले। सो दैट इज 3 नॉन जीरो, तो यहाँ पे आ गया। एंड अब ये वाला कंसिडर करते हैं, दैट इज 3, दैट कंटेन्स जीरो, सो इट विल बी 3 हियर। मैं यहाँ देख सकता हूँ कि फाइनली सेट में हमारे पास, लेट्स से इफ यू आर टेकिंग 3 सेट, सो आई कैन से दैट आई हैव 3,6 हियर, एंड आई कैन से दैट आई हैव 3 हियर। तो ये तो डायरेक्ट ही रिटर्न मतलब फॉल्स हो जाएगा, अरे हम कर ही नहीं सकते। हम जब नॉन जीरो एलिमेंट्स वाले सेट्स को, पेयर को कंसिडर कर रहे थे, तो हमारे पास वहां से दो सम आ रहा है। तो पॉसिबल ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक जीरो है जहाँ पे ऐसा कुछ प्लेस करना है जो ये 3, जो ये 6 और 3 में बदल जाए, तो नॉट पॉसिबल है ना। तो सबसे पहला बात तो यार कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिफरेंट हो जाए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि साइज ऑफ लेट्स से नॉन जीरो इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इस केस में -1 हो गया यार, ये तो पहली केस हो गई हमारी, राइट। और हम कैसे चेक कर लेंगे कि जो सेट में जो इसका जो पहला एलिमेंट और इसका जो पहला एलिमेंट हम कंपेयर कर लेंगे, या फिर व्हाट लॉट से लेस देन इक्वल्स टू। अभी तो इक्वल्स टू है, बट ठीक है, एक और केस है यार लेस देन का, राइट। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस से। मैं यहाँ पे एक लाइन पढ़ा था कि क्या था, कि फाइंड द पॉजिटिव नंबर जो कि ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए हमेशा, टू बी प्लेस्ड इन जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब यार कि लेट्स से हमारे पास नॉन जीरो का जो सम है वो कैसा हो जाए, वो कुछ हो जाए लेट्स से 5, एंड जीरो का सम हो जाए हमारा 10, है ना।
तो हमें नंबर्स यहाँ प्लेस करना है एंड दैट शुड बी अ पॉजिटिव नंबर। तो अगर 10 में तुम कुछ भी ऐड कर दो वो 5 के बराबर तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, एंड ये 5 ये नॉन जीरो सेट से आया था और ये जीरो सेट से आया था, राइट? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं वाला है। तो इसका मतलब यार कि इक्वल के साथ साथ हमें लेस देन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? सो व्हाट आई कैन राइट, दिस इज द फर्स्ट केस, what I can write as the second case is, so let's say the first element is pointing here at x, and first element of this zero set is pointing at y. So I can say कि if x is less than equals to y, we already discussed the equals to case, वो काम नहीं करेगा, right? And we discussed the less than equals to case, तो इस केस में भी हमें क्या करना होगा, -1 रिटर्न करना होगा, राइट? इन ऑल अदर केसेस जहां पे हमारे एक्चुअल में आंसर आ रही थी, वो आंसर यहाँ से आ रहा था कि दोनों सेट में एक ही एलिमेंट है, तो व्हाट शुड बी द पॉजिटिव नंबर दैट शुड बी एडेड, राइट? तो हम उसमें क्या कर रहे थे, x माइनस वाई, यही किया हमने 10-5। इन ऑल अदर केसेस आई विल डू x माइनस वाई। तो ठीक है यार, तो मेरे को लगता है क्वेश्चन हो गया यहाँ से। सो स्टेप 1 विल बी कि सारे रोज को एक सेट में डालो, एक नॉन जीरो सेट से ले लेते हैं और एक जीरो सेट ले लेते हैं। फिर स्टेप 2 होगा कि सारे कॉलम्स को डालो यार, सिमिलरली वही नॉन जीरो जीरो में। स्टेप 3 होगा कि यार डायगोनल्स को कवर करो नॉन जीरो एंड जीरो में। एंड फाइनली वी विल डू दिस 3 इफ स्टेटमेंट, ये फर्स्ट इफ, सेकंड इफ, एंड दिस विल बी दिस वन, राइट? तो यही करना होगा हमें। तो चलो यार इसको कोड करते हैं। और सारे रोज को सम को ट्रैवर्स करने के लिए क्या एक नेस्टेड फॉर लूप चाहिए होगा यार, तो मेरे ख्याल से उसको लाइव कोड करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो मैं इन 3 स्टेप्स को कोड करता हूँ एंड देन वी विल रिज्यूम द वीडियो, राइट? हम्म, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सो ओके, तो ठीक है यार, मैंने वो 3 स्टेप को कोड कर लिया। सो लेट मी गिव यू कोड वॉक थ्रू। मैंने ट्री सेट इस्तेमाल किया है, ठीक है? और मैंने सेट क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं असेंडिंग ऑर्डर में भी वो मेंटेन करना चाह रहा था, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा था यार कि हमने फर्स्ट को निकाला यहाँ पे एंड वी कंपेयर्ड विद इट फर्स्ट, राइट? तो अगर हमने यहाँ पे लोएस्ट एलिमेंट रखना चाहते हैं, राइट, तभी तो हम उसे कंपेयर करेंगे दिस वन को। अगर 6,3 होता है तो कंपैरिजन में ये टेस्ट केस पास हो जाता है, राइट? सो वी डोंट हैव टू डू दैट। हमें चेक करना है कि अगर कोई लेसर एलिमेंट है तो पहले हम उससे कंपेयर करेंगे, राइट? ठीक है, तो लेट्स गो टू द कोड। तो ठीक है, इसलिए मैंने ट्री सेट यूज़ किया और मैंने रोज और कॉलम को आर एंड सी में सेव कर लिया। अब मैं रोज में ट्रैवर्स कर लिया, कुछ नहीं, बस एक नेस्टेड फॉर लूप है ये फॉर आई लेस देन आर, एंड यू कैन सी दिस लाइन एट लाइन नंबर 48 विच इज जे लेस देन सी। सो अब हमने ये बूलियन एफ क्यों बनाया यार, क्योंकि मैं बूलियन एफ इक्वल्स टू ट्रू इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं एक फ्लैग वेरिएबल जैसा काम कर रहा है यार। फ्लैग वेरिएबल तो आपने बहुत प्राइम नंबर हर जगह यूज किया होगा, राइट? सो इसका बस इतना काम है कि व्हेन एफ इज इक्वल्स टू ट्रू, आई एम सेइंग दैट ऑल द नंबर्स आई हैव एनकाउंटर्ड टू फाइंड द सम इज नॉन जीरो, राइट? आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट। तो जब हम ट्रैवर्स कर रहे हैं एक्चुअली एलिमेंट्स में, सो आई एम मेंटेनिंग द सम पार्ट एंड आई एम सेइंग दैट इफ आई एनकाउंटर्ड अ जीरो एलिमेंट while traversing to find this sum, let's make that flag variable is false. That is saying that we have encountered a number that was zero. Okay, so that's the case. फाइनली हमने बस ये देख लिया कि अगर वो नॉन जीरो है तो उसे लाइक इफ इज फॉल्स देन एट द सम इन नॉन जीरो, एंड इफ इज नॉट फॉल्स देन एट द सम इन जीरोथ वन, राइट? सिमिलरली हमने कॉलम्स के लिए देख लिया, ये मैं नहीं समझा रहा हूँ, सिमिलर कोड है। डायगोनल्स के लिए सिमिलर वही कोड है, हमने बूलियन फॉल्स बनाया। अब हम क्या चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, लाइक टॉप लेफ्ट, टॉप टू राइट बॉटम, राइट? तो आप देख रहे हो कि जो बीच के एलिमेंट्स होते हैं वो आई का आई पे प्रेजेंट होते हैं, है ना? तो वो हमने कर लिया। सिमिलरली ये डायगोनल कौन सी है, ये टॉप राइट टू बॉटम बॉटम लेफ्ट, हाँ। तो इसलिए मैंने टॉप राइट का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है यार, 0,c-1, लाइक जीरोथ रो एंड द लास्ट कॉलम, तो वो लिख दिया हमने। और जब एक पॉइंट नीचे आ रहे हैं, राइट, तो हम क्या कर रहे हैं, एक रो नीचे आ रहा है और एक कॉलम पीछे जा रहे हैं, है ना? तो वही लिखा है मैंने, आई प्लस प्लस एंड जे माइनस माइनस, ठीक है? ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ यार, मे बी ये आपको कंफ्यूजिंग थोड़ा लग रहा होगा। तो मैंने बस क्या किया यार कि लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स थी, है ना? लेट्स से दिस वन थी, तो मैं इस पॉइंट पर हूँ, राइट? तो ये पॉइंट कौन सी हो जाएगी, जीरो थ्रो एंड c-1, लाइक द लास्ट कॉलम। एंड मैं यहाँ से इधर आ रहा हूँ, राइट? सो व्हाट आई एम डूइंग, आई प्लस प्लस, है ना, सेकंड रो पे आया और पीछे वाली कॉलम पे आया जे माइनस माइनस। तो दैट्स द थिंग आई हैव डन देयर, दैट गोज फॉर द इटरेशन पार्ट। फिर सिमिलरली फ्लैग वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, फाइनली हमने ऐड कर दिया। लास्ट में हमें 3 इफ्स लिखने होंगे, जो मैंने आपको समझाया था कि सेट का साइज जो है वो सबसे पहले यार सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सो इफ नॉन जीरो dot size is what, uh, let's say equals to 1, है ना? दोनों के
लाइक क्या बोलते हैं, साइज जो है 1 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वी विल नो कि हम जो नॉन जीरो के पार्ट से आगे बढ़ रहे थे, देर आर टू टू नंबर्स वी आर गेटिंग एंड वी हैव ओनली वन जीरो कि जिसे हम रिप्लेस करके उस नॉन जीरो के सम के बराबर कर सकते हैं। तो जब एक ही प्लेस है यार सब्स्टिट्यूट करने के लिए एंड वी हैव टू मेक दैट सम टू इक्वल्स टू टू अदर नंबर्स, तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं है ना। सो वी विल डू, दोनों का साइज जो है वो 1 होना चाहिए, राइट। अगर ऐसा है तो रिट्रीव द फर्स्ट एलिमेंट, कंपेयर दोस फर्स्ट एलिमेंट्स, हमने देखा था लेस देन इक्वल्स टू, अगर पहला एलिमेंट निकाला नॉन जीरो से एंड दूसरा जीरो से तो उसका लेस देन इक्वल्स टू इक्वालिटी के लिए वो काम नहीं करेगा, राइट। तो हमने टेस्ट केस ड्राइन करके देखा था। तो लेट्स रिट्रीव द फर्स्ट टू एलिमेंट्स। तो लेट्स से लॉन्ग फर्स्ट और लेट्स से लॉन्ग एक्स and we will do non zero dot first. It retrieves you the first element and second element as long y is equals to non zero dot first ist। ठीक है, हमने दोनों एलिमेंट्स निकाल लिए। नाउ यू जस्ट हैव टू चेक कि इस इक्वालिटी अगर ये फॉलो कर रहा है देन वी हैव टू रिटर्न वन। मैंने इसको एक्सप्लेन किया है यार कैसे करते हैं, राइट। और इन ऑल अदर केसेस हमारे पास आंसर प्रेजेंट होगा अपना, राइट। और वो आंसर कैसे होगा कि हमने देखा था 10 माइनस 5 किया था, राइट। 10 वाज नथिंग बट द फर्स्ट नंबर, लाइक द वन नंबर विच वाज इन नॉन जीरो सेट माइनस द वन नंबर विच वाज इन जीरो सेट, राइट। सो आई विल डू x माइनस y, दैट्स इट। एंड if these are cases are still not working तो सारे केसेस में रिटर्न माइनस वन। वैसे मैं ये नहीं लिखूंगा तब भी चल जाएगा, बट सिंस ये इंटीजर टाइप है, इसका मतलब लॉन्ग टाइप है, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग। क्योंकि नहीं तो वो रिटर्न मिसिंग रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि हमारे सारे केसेस यहीं पे हैंडल हो चुके हैं, ठीक है। तो लेट्स कंपाइल एंड रन। Okay, so your output and expected output matches. So let's just hit the submit button. And while it's getting submitted, I'll give you a quick code walkthrough. Okay, it is getting submitted. तो ठीक है यार, तो इंट्यूशन यही थी कि हमने नॉन जीरो के सारे सम को निकाल लिया और जीरो के सम को निकाल लिया। ऐसा क्यों किया भाई, आपने कैसे सोचा ऐसा? मैंने कंस्ट्रेंट को देखा 10 पावर 3 था, सो वी कैन यूज एन स्क्वायर। एक्सपेक्टेड में भी एन स्क्वायर था तो क्लिक करिए कि वही करना है, ठीक है। और हम जब मैनुअली ड्राई रन करके मैं आपको अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन समझा रहा था तो मैं वही कर रहा था, राइट। तो मेरे को लगा ठीक है यही वे, और कोई तरीका नहीं है। तो हमने रोज के लिए फाइंड कर लिया, कॉलम्स के लिए फाइंड कर लिया, ये बहुत ही बस दो नेस्टेड लूप है, हमने सेल्स में ट्रैवर्स किए, ठीक है। फिर हमने डायगोनल्स फर्स्ट डायगोनल के लिए फाइंड कर लिया, फिर हमने सेकंड डायगोनल के लिए फाइंड कर लिया, राइट। लास्ट में हमने 3 इफ देखे कि अगर साइज दोनों का सेम होना चाहिए एंड सेम में भी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। इफ यू आर गेटिंग टू नंबर्स इन नॉन जीरो सेट एंड वी हैव ओनली वन ऑप्शन टू रिप्लेस जीरो टू गेट इक्वल्स टू दोस टू नंबर्स विच आर गेटिंग इन नॉन जीरो सेट, तो वो पॉसिबल नहीं ना यार। कैसे पॉसिबल है, आप खुद ही देखो कि मेरे पास देखो यहाँ पे क्या आ रहा था। मेरे पास नॉन जीरो सेट में सिर्फ एक 3 आ रहा था एंड नॉन जीरो में 3,6 आ रहा था एंड जीरो में 3 आ रहा था। यहाँ पे सिर्फ एक प्लेस है जीरो जिसको कुछ करके हमको या तो 6 बनाना है या तो ये 3 बनाना है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वी कैन नॉट डू दैट, राइट। तो वही हमने चेक किया कि अगर ये पहला नंबर जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल्स टू वाई हो जाए, सो हम क्या करेंगे, पॉसिबल नहीं है, रिटर्न माइनस वन। एंड दैट इज द रीजन दैट वी वर चेकिंग कि सबसे पहले तो कि ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, साइज 1 होना चाहिए। जैसे साइज 1 है तो वी विल डू द इटरेशन। और अगर ये साइज 1 होता, सो अगर ये साइज 1 होता तो ये वाली कंडीशन किस पे बैठ रही है कि लेट्स से वी हैव दिस एलिमेंट एज 5, फर्स्ट एलिमेंट एज नॉन जीरो एंड जीरो में 10 हो, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि 10 में ऐसा कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करने से वो 5 नहीं बना सकता मैं, राइट, नहीं बना सकता, राइट। तो मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू वाई कर दूंगा, राइट। और अगर मैं 10 में एक नंबर ऐड कर सकता हूँ दैट इज जीरो, अगर 5 बन जाए तो, बट हमें जीरो को ही तो रिप्लेस करके किसी पॉजिटिव नंबर से डालना था। सो दैट गोज आर इक्वालिटी केस, राइट, कि हम नहीं कर सकते दैट थिंग। ओके, ठीक है। तो कोड वॉक थ्रू इज कंप्लीटेड। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, ओ ऑफ एन स्क्वायर। वी कैन सी दैट आई हैव डन 4 पैरेलल वर्क्स फॉर इटरेटिंग इन रोज, कॉलम, फर्स्ट डायगोनल एंड सेकंड डायगोनल, so that gives the O of 4n square. And for the space complexity I am using 2 tree set, right, so that will be 2 into n। तो ठीक है, वीडियो को यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो को मिलते हैं कल के डे 66 में। लास्ट फ्यू थिंग्स, दिस इज माय डीएसए रिपोजिटरी, यू कैन स्टार एंड फोक टू गेट हेल्प विद द सोर्स कोड। एंड यार हमारी यूट्यूब चैनल अब 470 क्रॉस कर चुकी है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि इस दिसंबर तक वी विल टच 500 एंड लाइक वी विल डू अ सेलिब्रेशन अबाउट दैट। तो आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो ठीक है, लगे रहो यार,
कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना, चाहे कुछ हो जाए, फर्स्ट ईयर हो, न्यू ईयर हो या क्रिसमस हो। सो एन्जॉय द टाइम, एन्जॉय योर टाइम और क्वेश्चन भी करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और मिलते हैं यार अब कल की वीडियो में।